देखिए, जिस तरह से मोदी सरकार पीएफआई पे के जो हरकत की है, पीएफआई लीडर्स को अरेस्ट की है ईडी के ज़रिए और एनआईए के ज़रिए, ये दरअसल ये नाकामियों को छुपाने के लिए है। मोदी सरकार अपने जो नीतियां हैं उसको छुपाने के लिए ये हरकत कर रही है। उनको अगर अरेस्ट करना है, अगर उनको अरेस्ट करना था तो उन गुजरात के जो रेपिस्ट हैं उनको रिहा करें ना, उनको अरेस्ट करना चाहिए था मोदी सरकार। जो देश लूट के भागे हैं उनको अरेस्ट करना चाहिए था। ये पीएफआई एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो संविधान के तहत चलती है, ये ऑर्गेनाइजेशन। और जितने भी जो एक्टिविस्ट हैं, आज सरकार है ना अपने मुद्दों को छुपाने के लिए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर रही है। हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में लाके पूरे जितने भी मुजरिमीन हैं, चाहे वो पीएफआई के हो या खालिद सैफी हो, उमर खालिद हो, इन लोगों को रिहा करना चाहिए। बेशर्मी की बात है, रेपिस्ट को रिहा करती है मोदी सरकार। तो हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक के ज़रिए सबको रिहा करें और अनकंडीशनली जो पॉपुलर फ्रंट के लीडर्स और दूसरे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनको अनकंडीशनली रिहा करें और ताकि अमन कायम रहे हिंदुस्तान में। क्योंकि अगर ये नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा तो सरकार मुंह के बल गिरेगी। क्योंकि जनता जानती है ये किस नफरत की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। इसके लिए हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द सभी जो लीडर्स हैं उनको रिहा करें। अल्लाह व बरकातहू। 22 तारीख को रात के अंधेरे में गुलबर्गा शहर से शेख एजाज अली जो पीएफआई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं उनको हिरासत में लिया गया। उसके दूसरे दिन शाहिद नज़ीर जो स्टेट मेंबर हैं पीएफआई के, उनको हिरासत में लिया गया एनआईए की जानिब से। और जो 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें पीएफआई के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं और फाउंडर मेंबर्स भी हैं, वो लोगों को इस बिना पर हिरासत में लिया गया है कि वो लोग दहशतगर्दी के कैंप्स चला रहे हैं। ऐसा बेबुनियाद इल्ज़ाम कि नौजवानों को वो जो है उनका जहन ख़राब कर रहे हैं, नौजवानों को इस किस्म की तरबियत दे रहे हैं कि वो लोग आईसिस और लश्कर तैयबा में जाकर शामिल हो जाएं। इस तरीक़े के बेबुनियाद बातें मुसलसल तौर पर जब से उनको हिरासत में लिया गया है गश्त कर रही है। मीडिया पहले से ही उनके ख़िलाफ़ में ये तय कर चुका है कि ये लोग दहशतगर्द हैं, ये लोग इसी वजह से ये तंजीम को बैन कर देना चाहिए, ये तय कर चुका है। ये जहन ख़राब करना और लोगों के जहनों को नफ़रत उनके दिलों में उनके दिलो दिमाग में डालना, ये काम कोई तंजीम से ज़्यादा आज की तारीख़ में मीडिया कर रहा है। हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आज यहाँ पर आकर डीसी के ज़रिए ये मेमोरेंडम दिए हैं कि पीएफआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुल्कज़ीर सतह पर कोविड के मुश्किल हालात में, जिस वक्त ये हुकूमत लोगों को परेशान कर रही थी, ये हुकूमत लोगों को खाने का मोहताज कर चुकी थी, ये हुकूमत लोगों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम जाने के लिए पाबंदी लगाई हुई थी, लोगों के फाखे हो रहे थे। वैसे सूरत हाल में जब लोग मौत और ज़िंदगी के बीच में मझधार में लटके हुए थे, वैसे हालात में ये तंजीम काम की है। और यही वजह है, हमें लगता है कि यही वजह है क्योंकि ये तंजीम बहुत अच्छे पैमाने पर इंसानियत का काम कर रही थी और दीगर तंजीमें सिवाय नफ़रत फैलाने के कोई और काम नहीं कर रही थी। जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं, आरएसएस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसी तंजीमें, जो उस वक्त खामोश अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, ये लोग काम कर रहे थे। इनकी जो कारकर्दगी है उसको ये लोगों के सराहने की बजाय उनके ख़िलाफ़ में केसेस दर्ज करना और एनआईए से उनको हिरासत में लेना और कोशिश ये होना कि ये तंजीम ही बंद हो जाए, उनके ऊपर बैन लग जाए, इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी इस हरकत को बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त समझती है और तमाम तर इंसानियत के ख़िलाफ़ समझती है ये हरकत को। और हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये गुहार लगाते हैं कि फौरी तौर पर एक सीनियर मोस्ट रिटायर्ड जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसके निगरानी में एक
कमेटी बिठाई जाए, कमीशन बिठाया जाए और इसके ताल्लुक से इंक्वायरी की जाए कि NIA, ED इस किस्म की जो हरकतें कर रहे हैं, तंजीमों के ऊपर जो अपना शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं और उनके लीडर्स को कैद कर रहे हैं, उनके असल मकासद क्या हैं और उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करें। एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाता है, उसी तरह से एक सोशल एक्टिविस्ट को, एक इनोसेंट पर्सन को जो हर वक्त कौम की खिदमत, आवाम की खिदमत, तमाम मुल्क में जब भी परेशानियां आते हैं, जब भी शहर में परेशानियां आते हैं, जब आवाम के हक के लिए आवाज़ बनकर उठने वाली शख्सियत को, एजाज अहमद साहब को एक टेररिस्ट की तरह गिरफ्तार किया जाता है। ये कंडेनेबल है, ये गिरफ्तारी कंडेनेबल है, हम इसे कंडेम करते हैं। और जिस तरह से शहर गुलबर्गा में महबस मस्जिद के सामने खून से नहलाएंगे, उनको उनकी औकात बताएंगे बोलने वाले बीजेपी एस्पिरेंट को छोड़ दिया जाता है, पागल कुत्ते की तरह खुलेआम लोगों में छोड़ दिया जाता है। और जो हर वक्त पे आवाम की आवाज़ बनकर उठता है, ऐसे शख्स को एक टेररिस्ट की तरह गिरफ्तार किया जाता है। क्या गलती है PFI के लीडर्स की, क्या गलती है PFI की? क्यों PFI को टारगेट किया जा रहा है? शहर गुलबर्गा ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की आवाम, पूरे मुल्क के सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू भाई आज PFI के साथ खड़े हैं। अगर जिस तरह से इन्हें अरेस्ट किया गया है, जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक पे लाकर अगर इन्हें बाइज्जत बरी नहीं किया जाता, जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन कर इनको छोड़ा नहीं जाता, तो तमाम मुल्क के सेकुलर हिंदू भाई और तमाम मुस्लिम भाई मिलकर एक बहुत बड़ा मुल्क को बंद कर एहतजाज करने का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में।